हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है हमारे चैनल बीसीएस मैथ्स क्लासेस में। और आज हम देखने वाले हैं क्लास 9 का प्रश्न नंबर 2.5। बहुपद से भी चल रहा था क्लास, बहुत सारे क्लासों को हमने लिया है बहुपद में 2.1 से लेकर 2.5 और ये आज लास्ट हो जाएगा। यानी पॉलिनोमियल का एक हिसाब को हमने कवर करने की कोशिश की है। उसी कड़ी में इस लास्ट वीडियो के अंतर्गत हम 8 का प्रश्न नंबर 1 और 2 देखने वाले हैं। देखिए क्या है ये। सबसे पहले हमने कुछ सर्व समीका आपको बताया था, करीब 8 सर्व समीका का जिक्र मैंने किया था और उसको सॉल्व करके भी बताया था, उस पर रिलेटेड सवाल भी आपको मैं बताया था। आज उसी कड़ी में ये है, लेकिन मुझे दिख रहा है जैसे अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये 8a क्यूब, इसको हम लोग 2a का क्यूब तो लिख सकते हैं और प्लस b का क्यूब लिख सकते हैं सक्सेसफुली। कोई डाउट है तो बताइएगा, ठीक है। और प्लस 3ab, a मतलब 2a इंटू b, ब्रैकेट में आएगा 2a प्लस b। हमने a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b में इसको तोड़ा। अब जैसे समझिएगा कि 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, a गुने a स्क्वायर b, फिर इसको गुना इससे करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। तो इस आधार पर ये हमारा बनता है a प्लस बी का होल क्यूब का पैटर्न ऐसा। कोई डाउट इसमें? और कहता है क्या, कहता है गुणनखंडन कीजिए। हम यहां भी छोड़ सकते हैं और अगर ज्यादा लगे तो आप इसको 3 बार भी लिख दीजिए, क्यों क्यूब है तो 3 टर्म में टूट जाएगा। 2a प्लस बी, 2a प्लस बी और 2a प्लस बी बन गए और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो हमें सर्व समीका याद रखना होता है। ये तो था a प्लस बी, a क्यूब a प्लस बी को होल क्यूब के रूप में, और ये हमारा क्या है माइनस है, इसको भी हम यही लिखेंगे 2a का होल क्यूब माइनस v का होल क्यूब, यानी a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3, a के जगह पे 2a, b के जगह पे b और इन द ब्रैकेट 2a माइनस b। सेट करने पे यही मिलेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि आपको सर्व समीका बिल्कुल याद होने चाहिए और इसको हम लोग 3 बार में ऐसे लिखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था, सर्व समीका पे आधारित था। देखिए 3 स्टेप में हमने इसको लिख दिया और इसका तीसरा सवाल भी लिखने का कोशिश करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास 27 माइनस 125 a का क्यूब माइनस 135 से प्लस 225 a स्क्वायर। चौथा इधर लिख लेते हैं। चौथा है 64 a क्यूब माइनस 27 b क्यूब माइनस 144 a स्क्वायर बी प्लस 108 a b स्क्वायर। देखिए सबसे पहले हमें देखना क्या है, कहीं कहीं हमको एक क्यू के फॉर्मेट दिया हुआ कुछ फॉर्मेट मिल जाएंगे। क्या मिलेंगे, जैसे 27 है तो 3 का क्यूब कर दीजिए, 5 है तो 5a का क्यूब कर दीजिए, लिखा जा सकता है। माइनस है लीजिए माइनस, डरने की कोई बात नहीं। क्या हो जाएगा 3ab, 3 इंटू a के जगह पे भी 3 और b के जगह पे 5 और 3 माइनस 5a। जब आप इसको तोड़ेंगे तो आपको यही मिलने वाला है और इसको हम आराम से ऐसा लिख सकते हैं। ये आ गया, इसको 3 बार आप लिख दीजिए 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5 और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। उसी तरह से हम इसको लिखते हैं, ये लिखेंगे 4a का क्यूब माइनस 3b का क्यूब, 3b का क्यूब करेंगे तो 27b क्यूब आएगा, 3 3 9 होते 27 और b का क्यूब b क्यूब माइनस 3 रखिए, फिर रखिए 4a 3b और 4a माइनस 3b ऐसा। ये आ गया 4a माइनस 3b का होल क्यूब, इसको भी हम 3 बार लिख देंगे
4a माइनस 3b, 4a माइनस 3b, और ये हमारा फाइनल आंसर है। तो आप देख रहे बहुत आसान है, सिर्फ फॉर्मेट पे हमें लिखना है। चलिए, और इसका एक सवाल और बचा है जो है 5 नंबर, वो भी मैं बता देता हूं। 27 पी क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2 पी स्क्वायर प्लस 1/4 पी। ओके, अब आप देखिए इसको कैसे बनाएंगे। ये किसका लिखाएगा क्यूब, 3p का लिख दिया, और ये लिखाएगा 1/6 का, लिखा गया 3p 1/6, 3ab के रूप में, और 3p माइनस 1/6, ऐसा ये होगा इसका होल क्यूब, और इसको 3 बार आप लिखिए इंटू करके, बस गुणनखंड कहता है तो इसको सरल में लिख दीजिए, और यही हमारा फाइनल आंसर है। कहीं बार मैं देखूं टोटल, ये सब सभी का डिपेंड था, a प्लस बी को होल क्यूब इक्वल टू ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये आधारित था a माइनस बी को होल क्यूब पर ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इन द ब्रैकेट a माइनस बी। तो आसान था, हमने फैक्टराइज किया है, टोटल सर्वसमीका पर आधारित है। अगर आप सर्वसमीका वाला चैप्टर नहीं देखे हैं तो बैक जाकर उसको देख लीजिएगा कि वो कैसा चैप्टर है, उसमें क्या बताया गया, उसके बाद आप इसको बनाइएगा तो बेहतर रहेगा। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 9 की तरफ। चलिए, हम 9 का 2 सवाल यहाँ पे लिखे हैं, और ये में प्रूफ करना है कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू बराबर इतना कैसे होगा, और एक्स क्यू माइनस वाई क्यू बराबर इतना कैसे होगा, ये हमें सत्यापित करके बताना है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे ये आप समझिए, है ना। इसके हल में लिखेंगे क्या, हम जानते हैं वाई क्या जानते हैं, ये समझिएगा। a प्लस बी को होल क्यूब इक्वल टू ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये तो हम जानते हैं कि नहीं जानते हैं, हाँ जानते हैं। तो जब जानते हैं तो लिख दीजिए, ठीक है। क्या लिखेंगे, लिखेंगे x प्लस वाई का होल क्यूब होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ऐसा एक टर्म और इसको हम लोग लिख सकते हैं 3x स्क्वायर बाई 3xy स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई होता है। यहां तक तो हम पढ़ चुके हैं। यहां के बाद का कुछ स्टेप हमें दिखता है यहां तक तो हम लोग जानते हैं, लेकिन एक चीज और हमें करना है ना। चूंकि एक्स क्यू और वाई क्यू हमें लेना है, क्या लेना है, एक्स क्यू वाई क्यू, ये निकालना है। इसको इधर ले आते हैं, एक्स प्लस वाई का होल क्यू अगर कर दें, है ना, तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, इधर इसको उठा के इधर ले आए, यानी कि एक्स प्लस वाई का होल क्यू रहेगा, और ये दोनों टर्म इधर आकर क्या हो जाएगा 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, ऐसा होगा। अब ऐसा हो गया, अब आप सोचे कि इसको हम कैसे, यहां तक हम पहुंचे, ये आ गया एक्स प्लस वाई को होल क्यू है और ये है, लेकिन हमको ये लाना है। इसको लाने के लिए फिर आप कुछ काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ये देखिए, ठीक है। यानी अगर मैं देखूं तो ये आ जाएगा एक्स क्यू प्लस वाई क्यू बराबर एक्स प्लस वाई का होल क्यू, या एक टर्म में अगर एक्स वाई वैनिस्ट है तो एक्स वाई अगर हम इसको बाहर कर दें तो हमारे पास बचेगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, और इधर बचेगा 3xy, बचेगा ना, बोलो हाँ बचेगा। चलो ये आ गया एक्स क्यू बाई क्यू, और ये हमारा एक्स प्लस वाई है, इसको तोड़ दो ए प्लस बी में, तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस कितना 2xy माइनस 3xy। अब गौर करके आप देखिए, हमें जो लाना था हम ले आए,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसमें घटा दीजिए माइनस एक्स वाई। एक बार में और आप लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। आप यहां लिख दीजिए कि हमने तो सत्यापित किया। आ गया, ये फॉर्मूला है और इसी आधार पे अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिएगा कैसे करेंगे। यहां फिर आप लिखिए, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं बोलिए, जानते हैं ना जी, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब क्या होता है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3 XY इंटू एक्स माइनस वाई। ये जानते हैं ना? हाँ जानते हैं। तो क्या करेंगे, अगर हमें एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब निकालना है तो इसको उधर ले आएंगे, इधर। तो ये लिखाएगा ना एक्स माइनस वाई का क्यूब प्लस 3XY इंटू एक्स प्लस वाई, कि नहीं लिखाएगा? हाँ लिखाएगा। अब ये साइड वही चलेगा। अब ये दोनों में एक्स माइनस वाई कॉमन है, तो एक्स माइनस वाई को कॉमन कर दीजिए। इसमें बच जाएंगे आपको ये स्क्वायर में, और ये बच जाएंगे इत्मीनान से ही है। अब आप क्या करेंगे, ए माइनस बी के रूप में इसको तोड़ दीजिए। देखिए क्या आएगा, एक्स माइनस वाई, इसको तोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2XY, और लास्ट में है 3XY, उसको लिख दीजिए। अब देखिए एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस XY। लास्ट स्टेज आप लिख लीजिए, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस XY प्लस वाई स्क्वायर, और नीचे कर दीजिए कि हमने तो सत्यापित किया। तो ये सत्यापित का सवाल था, हम कैसे उसको लिखते हैं ये आपको आना चाहिए। और यहां पे देखिए, हो सकता है ये आपको निकालने के लिए दे दे, तब कैसे निकालेंगे। यानी हमने दो चीज पढ़ा है, फिर से मैं रिपीट करता हूं। रिपीट करने से क्या होता है, कुछ दिमाग में आपका जाएगा, और आप भी रिपीट कीजिए, आप भी लिखिए, लिखने के बाद याद होगा। जैसे मैं बताया कि एक्स प्लस वाई का होल क्यूब क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3XY इन द ब्रैकेट इंटू फॉर्म एक्स प्लस वाई होता है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या होगा, तो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस XY प्लस वाई स्क्वायर होगा। ये फॉर्मूला है एक तरह से अलजेब्रा का, ऐसे समझे। यहाँ पे इसको सब समीका का है, कोई बात नहीं, उसको हम सॉल्व किए हैं, बताए हैं, आप इसको समझिए और खूब बनाइए। तो चलिए 9 का 1 और 2 हमने तो किया। अब हम प्रश्न नंबर 10 को देखते हैं। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 का 2 सवाल है। अभी जिसको मैंने प्रूफ किया है कल क्वेश्चन नंबर 9 में, उसी आधार पर है। कैसे देखिए, 27Y क्यूब को हम लोग 3Y का होल क्यूब लिख सकते हैं, और 125 का जो जेड क्यूब उसको 5Z का क्यूब लिख सकते हैं। क्या हो गया, ए क्यूब प्लस वी क्यूब। अभी जस्ट मैं आपको बता रहा था कि जब ऐसा आएगा तो क्या लिखेंगे, बोलिए। ये लिखेंगे 3Y प्लस 5Z यानी ए प्लस बी, फिर यहां लिखेंगे ए का स्क्वायर, फिर लिखेंगे 3Y इंटू 5Z, और फिर प्लस लिखेंगे 5Z का स्क्वायर, है ना। सॉरी यहां माइनस होगा, 3Y प्लस 5Z 3 तिया 9 Y स्क्वायर माइनस 5 तिया 15 YZ प्लस 25 Z स्क्वायर। यही हमारा आंसर है, बन गया। इसी तरह से इसको लेके जाएंगे, 64 MQ है, इसको लिखेंगे 4M का क्यूब, इसको लिखेंगे 7N का क्यूब। ठीक है, 4MQ माइनस 7NQ, ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होगा, ए माइनस बी के पैटर्न में ऐसा, उसके बाद इसका स्क्वायर होगा ना, प्लस 4M इंटू 7N प्लस 7N का स्क्वायर। क्या आ गया, 4M माइनस 7N, ये होगा 16M स्क्वायर प्लस 7 चौके 28MN प्लस 7 49N स्क्वायर।
इसका ही आंसर है। बहुत आसान था, हमने गुणनखंड किया। तो कहने का मतलब किस किताब में एक खूबी है कि आपको पहले करवाता है प्रूफ, फॉर्मूला देता है, उस पर आप देखिए, समझिए, पकड़ बनाइए, उसके बाद आगे बनाइएगा तो बन जाएगा। तो सवाल था क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलता है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? गुणनखंडन कीजिए। वाह, ये भी उसी का सवाल है। ये है 27 x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz। ये सवाल है। अब आप इसको कैसे करेंगे? ये आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा अटपटा टाइप का, लेकिन वाकई वैसा है नहीं। जो आप समझ रहे हैं वो नहीं है। तो है क्या? ठीक है, अब पहले इसको अरेंज कर लीजिए आप। ये दिया हुआ है 3x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब माइनस क्या होगा भाई 3abc। 3 a के जगह पे इतना, b के जगह पे ये और c के जगह पे ये पैटर्न आ गया हमारा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc। अब इसका आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा ये बताइए, बोलिए क्या होना चाहिए? क्योंकि माइनस है तो क्या होगा? इसका फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी। पहले तो ये हमने लिख दिया, उसके बाद 3x का स्क्वायर प्लस by का स्क्वायर प्लस z का माइनस ए बी 3x इंटू वाई, फिर माइनस बी सी वाई इंटू जेड, ओके, फिर माइनस सी ए जेड इंटू 3x। सही आता है? आपको याद रखना पड़ेगा। अब इसको आप लिखिए 3x प्लस वाई प्लस जेड। ये आ गया 3 तिया 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3x वाई माइनस वाई जेड माइनस 3x जेड। ये इसका आंसर है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, मैं यहां पे थोड़ा सा घेर के आपको बता देता हूं। एक फॉर्मूला है, वो क्या है? वो है ये कि ये क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc के पैटर्न का अगर कुछ हो तो इसका बराबर हो गया a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ठीक है, इसी पैटर्न पे ये बना है और कुछ खास इसमें नहीं था। बस हमें सिर्फ सेट करने आना चाहिए, बाकी काम कर दिया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कहता है सत्यापित कीजिए। मैं प्रश्न क्या लिखूं? पहले मैं लिख देता हूं दिया। सत्यापित कीजिए कि x क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz इक्वल टू होता है 1/2 इन द ब्रैकेट x प्लस वाई प्लस जेड, फिर इन द ब्रैकेट x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये हमें प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। दिया हुआ हमारे पास जो है मैं उसको लिख देता हूं एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz। ये दिया हुआ है, तो ये लिखा हुआ है। अभी मैं जस्ट इसको देखा हूं, समझाऊं, तो ये इसका फॉर्मूला होता है माइनस एक्स बाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये होता है। और अब हम कुछ एक्स्ट्रा काम भी इसमें करेंगे, क्योंकि हमें लाना भारी भरकम। 1/2 से हाँ भाग देंगे तो 2 से सब में गुना कर दीजिए, जिससे इस पे कोई असर ना हो। चलिए देखते जाइएगा, है तो आसान। अब आपको कैसा दिखे?
हमने 2 से भाग दिया तो 2 सभी में गुना भी किया है, गुना किया। अब थोड़ा सा एक काम और कीजिए ना, इसको इधर ले आइए, x प्लस वाई प्लस जेड हो गया। एक काम और कीजिए ना, 2x² को आप x प्लस एक्स स्क्वायर लिखिए, 2y² को y प्लस y² में तोड़ दीजिए, यानी 2 पार्ट में इसको तोड़िए, और z² प्लस z² को ऐसे लिख दीजिए, लिख सकते हैं। और बाकी एज इट इज ये तीनों टर्म को आप रहने दीजिए। आ गया। कुछ चीज आप केयर कर पा रहे होंगे, क्या वो मैं आपको बताता हूं। 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कैसे कि x² प्लस y² माइनस 2xy एक टर्म में, फिर प्लस देंगे, फिर लिख सकते हैं कि y² प्लस z² माइनस 2zy लिख सकते हैं। फिर लिखेंगे एक अलग z² प्लस x² माइनस 2zx लिखा जा सकता है। हमने अरेंज कर दिया a² प्लस b² माइनस 2ab के पैटर्न पे तीनों। देखिए कितना आसान है, भले ही देखने में भारी भरकम दिखता है लेकिन है ये बिल्कुल आसान। ये हमारा होगा x माइनस वाई का स्क्वायर, प्लस ये होगा हमारा y माइनस जेड का स्क्वायर, और ये हमारा होगा z माइनस एक्स का स्क्वायर। ये हो गया। यहां तक हम लोग आ गए, यानी मिला जुला के हमने सत्यापित कर दिया, कोई किंतु परंतु नहीं है। इसी तरह आपको भी सत्यापित करना है। एक बार फिर मैं आपसे बता देता हूं कि हमें दिया हुआ था x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz, और ये लाना था। हमने क्या किया, पहले इसका फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला लिखने के बाद यहां पे हमने इसमें क्या किया है कि 2 से भाग भी दिया, 2 से गुना भी किया है। तो इसको फिर बगल में लिया, 2x² को 2 पार्ट में तोड़ा, x² प्लस x² 2x² होगा, y² प्लस y² तब होगा 2y², और फिर उसको मैंने a प्लस माइनस a² प्लस b² माइनस 2ab यानी a माइनस b होल स्क्वायर के रूप में सभी को परिवर्तित किया, और मेरा ये आंसर आ गया। तो बस इसी तरह आपको भी सॉल्व करना है। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, मैं यहीं पे लिख देता हूं। क्वेश्चन नंबर 13 भी कहता है कि यदि, मैं लिख दूं, चलो लिख देता हूं। यहां पे लिखना है कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 तो x³ प्लस y³ प्लस z³ बराबर 3xyz, यही है। तो भाई इसका प्रमाण क्या होगा, हल में लिख दीजिए प्रमाण। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz बराबर क्या होता है, बराबर होता है x प्लस वाई प्लस जेड, और इधर क्या होता है x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx। अब आप देखिए इसके जगह पे दिया हुआ है 0, हम 0 रख देंगे और उसको फिर एज इट इज लिखेंगे x² y² z² zx। ओहो, ये होगा xy और ये होगा yz और ये होगा zx। यहां पे हमने 0 बैठा दिया और उसको एज इट इज लिख दिया। लिखने के बाद कुछ मिलता है तो ये पूरे टर्म 0 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 0। तो जब ये पूरे टर्म 0 हो जाएंगे तो इसको इधर ला सकते हैं ना, और इसीलिए x³ प्लस y³ प्लस z³ 0 की तरफ ही आएगा, 3xyz सत्यापित हो गया, सत्यापित किया। इसमें इतना ही था, ठीक है। और इसके बाद अगले सवाल की तरफ भी चलते हैं, थोड़ा हल्का जल्दी देख लेंगे। चलिए, अगला प्रश्न दिया है 14 नंबर प्रश्न में कि वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। यानी घन का परिकलन नहीं करना है तो क्या करना भाई, तो ऐसे बनाओ, मान के बनाइए। माना कि x इतना, y 7 और z हो गया 5, ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो x प्लस वाई प्लस जेड कितने हो जाएंगे,
-12 + 7 + 5 कितने आ गए? 0 आ गए। और जब 0 आते हैं, चूंकि x³ + y³ + z³ बराबर क्या होता है? 3x/z होता है ना? हाँ होता है। और इसी आधार पे -12 का क्यूब कर दीजिए, 7 का क्यूब कर दीजिए, 5 का क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा? 3 गुने -12 गुने 7 गुने 5, जितने आ जाए ये आ जाएंगे आपको 12 36 180 यानी 1260 का ये आंसर है। सेम प्रोसेस यहीं लेकर जाएंगे, यहां भी करेंगे। माना कि x बराबर 28, y बराबर -15 और z -13, तो तीनों को जोड़ेंगे तो 28 + -15 और ये 13, 28 बटा 28 ये आ गए 0। इसीलिए x³ + y³ + z³ बराबर 3x/z। अब यहाँ पे क्या होगा? 28 का होल क्यूब -15 का होल क्यूब -13 का होल क्यूब, 3 गुने 28 -15 -13 कितना आ जाएगा? जो आ जाए 28 84 और 15 1 80 18, लमसम कितना होगा? 16,380। ये थे क्वेश्चन नंबर 14 के सवाल। चलिए और कुछ क्वेश्चन बचा है, देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है उसको भी देख लेते हैं। तो बच्चों, हमने प्रश्नावली 2.5 का क्वेश्चन नंबर 14 तक सक्सेसफुली कंप्लीट किया है। और इस आधार पर अगर कहें तो बहुपद का सारा जो चैप्टर था उसके अंतर्गत 5, हमने उसका उदाहरण के साथ उसके सारे प्रश्नों को कवर किया है और बड़ा अच्छा से बताया है, बड़ा विस्तार से एक्सप्लेन करके बताया है। और आज ये चैप्टर यहीं पे खत्म होती है। अगला जो चैप्टर होगा वो नए सिरे से स्टार्ट करेंगे, देखेंगे, समझेंगे। तो लास्ट में यही कहना है, हमने इतना मेहनत करके लिए पूरे चैप्टर को कवर किया है। आप इसको देखें, समझें और ढेर सारा प्यार आशीर्वाद देने का कोशिश करें। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। हाँ, एक चीज और कहना है, इसमें 2 सवाल हमने छोड़ा है, क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16। ये एक होमवर्क के तौर पे है, आप इसको देखेंगे, बनाकर और बताने का प्रयास करेंगे ये बना या नहीं। अगर बन गया तो ठीक है, और नहीं बना तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, इसको हम बनाकर आपको फिर से दे देंगे। हालांकि ये भी उसी आधार पर है, सिर्फ फैक्टराइज आपको करना है, आप कर लेंगे, गुणनखंड निकाल लेंगे, बहुत आसान है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। देखते रहिए, मस्त रहिए और लास्ट में क्या कहें, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।